नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुला राशि के जातक जातिकाओं को कौन सी दिशा में नौकरी, बिजनेस, यात्रा करने से जीवन में लाभ मिलता है, कितनी आयु में जाकर सफलता मिलती है, उनके सपने साकार होते हैं, कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए जिनको करने से जीवन में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किस क्षेत्र में किस किस कार्य को करने से जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ऐसी कुछ जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तुला राशि के जातक जातिकाओं को सबसे पहले लालच, स्वार्थ, अहंकार, घमंड, क्रोध, कड़वी वाणी, गाली गलौज, आलस्य और लापरवाही, इनको त्यागना होगा। बिल्कुल अपने मन से इस गंदगी को निकाल दीजिए। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठना है, जितना हो सके जल्दी उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आपको घर की साफ सफाई करनी है, उसके बाद खुद स्नान करना है, उसके बाद फिर सूर्य को अर्घ्य देना है, जल देना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट देवता की या अन्य देवी देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। लेकिन पूजा करने से पहले एक तो मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं, और जो पुरुष है वो सीधे हाथ में कलावा जरूर बांध कर रखे हमेशा, तुला राशि के जातक जातिकाएं। और जो स्त्रियां हैं उनको उल्टे हाथ में बांध कर रखना चाहिए। जो विधवा है वो भी सीधे में बांध सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और नियमित सुबह शाम देसी घी की जोत जलाकर ही पूजा करनी है। धूप और कपूर जरूर जलानी है। पूजा करते समय गंगा जल जरूर रखें। पूजा पाठ करने के बाद गंगा जल में से 3 चम्मच खुद पिए, 3-3 चम्मच अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिलाएं। उसके बाद उस गंगा जल को अपने घर में छिड़क दें। ये आपको पूजा में विशेष ध्यान रखना है। नियमित जब भी आप पूजा करें, स्नान करके ही करें, और फटे गंदे कपड़े कभी ना पहने, भूल कर भी ना जूता चप्पल पहने, क्योंकि इनसे दरिद्रता घर में आती है। नंबर 3, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका कार्य छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, XYZ, कोई भी कार्य यदि आप करते हैं उसे छोटा मानकर मत करना। हमेशा अपने उस कार्य को बड़ा मानना, और उस कार्य को मन और श्रद्धा से, उस कार्य को पूजा पाठ समझकर उसे समय समय से करते रहना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। यदि आप अपने कार्य को छोटा मानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी आज तक धनवान हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करी है, उन्होंने अपने छोटे काम को ही पूजा पाठ समझकर, उसे अपना जीवन समझकर, उसे अपनी जिंदगी समझकर, अपनी सफलता समझकर, अपने सपने समझकर, उसे मन से, मेहनत से, समय पर संघर्ष करके उसे पूरा किया है। तब वो व्यक्ति जीवन में आगे पहुंचे हैं, ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया है और अपने भाग्य को चमकाया है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट, ऐसे बहुत सारे चमत्कार आपको समाज में देखने के लिए मिलेंगे। हमें इस बारे में ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 4, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कार्य से आपको जीवन में सफलता मिली हो, जिससे आप जीवन में सफल हुए हो, धनवान बने हो, आपके सपने साकार हुए हो, उस छोटे से बिजनेस से, कार्य से, जो भी रोजगार से आपके पास पैसा आया है, आप उससे धनवान हुए हैं, तो उस कार्य को कभी बंद मत करना, उसे चलाते रहना। और यदि आप मजबूर है, उस कार्य को आगे नहीं चला सकते हैं, तो उस कार्य को, उस बिजनेस व्यापार को आप किसी गरीब, मजबूर, बेसहारा व्यक्ति को दे सकते हैं, ताकि वो उस कार्य को करके, उसमें मेहनत करके आगे बढ़ सके, और उस व्यक्ति की दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहे। एक तो आपका कार्य बनता रहेगा, चलता रहेगा, उधर वो व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देता रहेगा। यही रास्ता है और यही सही है। नंबर 5, जितना भी आप जीवन में कमाते हैं,
ज्यादा से ज्यादा ये सोचना कि ईमानदारी से कमाने की कोशिश करें। किसी का दिल दुखाकर, किसी के धन को हड़प के, झूठ बोलकर आपने इकट्ठा करने की कोशिश करी है या इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो वो धन आपको एक दिन ले डूबेगा। इसलिए ईमानदारी से कमाने का प्रयास करें और मेहनत से कमाने का प्रयास करें। जो भी आपकी मेहनत की और संघर्ष की कमाई है उसमें से 10 या 5% गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों को दान करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में दिन रात चौगुनी तरक्की होगी और धन आपका कई गुना बढ़ता रहेगा। दान करने से कभी नहीं घटता। इसलिए मन उस श्रद्धा से अपनी मेहनत की कमाई में से 5 या 10% जरूर दान करें, क्योंकि आपका धन जीवन में कई गुना बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, किसी के काम आकर, किसी को दान देकर कभी बखान मत करना, अगले वाले को ताना मत मारना, उसका अपमान मत करना, 4 आदमियों के बीच में उसके बारे में मत कहना। क्योंकि जो आपने दान किया है, जो आपने पुण्य का कार्य किया है, यदि आपने उसे ताना मार दिया, उसका उल्हाना दिया, तो आपका दिया हुआ दान खंडित हो जाएगा और आप जीवन में सफलता प्राप्त करने की वजह पीछे हटते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये गलत है और बिल्कुल गलत है। तुला राशि के जातक जातिका यदि मनो श्रद्धा से मेहनत करते हैं, अपने सपने साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाओं को या तो 24 या 25 वर्ष की आयु में सफलता मिल जाती है पूरी तरह, या फिर दूसरी स्टेज है 32 और 33 साल की उम्र में जाके अपार सफलता मिल जाती है, जितनी उनको जीवन में मिलनी होती है। उसके बाद तीसरा चांस एक फिर आता है 35 और 36 साल का। यदि 35 और 36वें वर्ष में आपने कामयाबी पा ली, आपने सफलता पा ली, तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तीसरा लास्ट चांस होता है 24, 25, 32, 33, 35 और 36। इन आयु में तुला राशि के जातक जातिकाओं को सफलता पूरी तरह मिल जाती है। तुला राशि के जातक जातिकाओं को हमेशा दक्षिण दिशा में बिजनेस, व्यापार, नौकरी, यात्रा या कोई भी कार्य करने से सफलता मिलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुभ मानी जाती है। तुला राशि के जातक जातिकाओं को जीवन में गीत, संगीत, लेखन, प्रकाशन, वकील, न्यायाधीश, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे की वस्तुओं से, किराना स्टोर से, मेडिकल से, शिक्षा से, सिद्धि साधना से, राजनीति से बहुत सारा। और तुला राशि के जातक जातिका यदि अपने जीवन में सफेद वस्तुओं का, सुगंधित फूलों का या गाय के दूध से बनी हुई दही, घी, छाछ, मक्खन आदि कोई भी जीवन में कार्य करते हैं, तो इन सभी में तुला राशि के जातक जातिकाओं को बहुत जल्दी अपार सफलताएं मिल जाती है और ये बिजनेस, व्यापार इनके जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए मैंने जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी दी है। जो भी तुला राशि के जातक जातिकाएं इतना अपने जीवन में कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एक बार वो अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करवा ले, या मस्तक रेखा दिखवा ले, या फिर अपनी हस्तक रेखा जरूर दिखाए। यह नाम से भी जानकारी आपको मिल सकती है। यदि जिस नाम से आपको जन्म से पुकारते हैं उस नाम से भी आपके जीवन का पता लग सकता है। आपकी हस्तक रेखा से पता लग सकता है आपके जीवन के बारे में, मस्तक रेखा से आपके जीवन के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है और जन्म कुंडली के आधार पर तो मिली जाती है। तो साथियों, इनमें से कोई सा भी आप किसी भी जानकार ब्राह्मण को, ज्योतिष को, पंडित को, ज्ञानी को दिखाकर आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, हम इसी तरीका से तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही सटीक, बहुत ही सत्य जानकारी लेकर आते हैं और आते रहेंगे। एक बात आपको और बता देता हूं कि तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए हमने नवंबर मास 2022 में 10 वीडियो जीवन से जुड़ी बहुत ही खास, बहुत ही सत्य बनाई है।
जिन वीडियो को देखकर आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं, अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं और अपने अधूरे बिगड़े कार्यों को भी सफल कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाते हैं या नई जन्म कुंडली बनवाते हैं तो हमारी जो इंडिया में फीस है वो 2100 रुपए है, जो पहले जमा की जाती है, और विदेशों में 5100 रुपए है, जो पहले पे की जाती है। यदि आप किसी भी समस्या का समाधान करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद,